Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about legislative powers of president. In this video we will discuss about legislative powers of president. तो हमने इसके पहले देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। अब हम देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, जैसे ऑफिसर्स से या और भी चीज़ें, मतलब वो जो चीज़ें थी वो किससे रिलेटेड थी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से। ये किससे रिलेटेड है? लेजिस्लेटिव यानी कि पार्लियामेंट्री फंक्शन से रिलेटेड है ये पावर्स। तो इसमें क्या है, कौन कौन सी पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास? तो प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू लॉ मेकिंग, प्रेसिडेंट हैज़ पावर लॉ मेकिंग, पावर ऑफ लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। फिर बिकॉज ही इज़ अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि वो भी एक पार्लियामेंट का पार्ट है। प्रेसिडेंट के पास भी पावर है, लेकिन वहाँ पे डिस्कशन भी होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से और पीएम से। तो प्रेसिडेंट के पास भी पावर है कि वो लॉज को बना सकता है, रूल्स को बना सकता है। फिर प्रेसिडेंट एसेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक लॉज, मतलब प्रेसिडेंट की एसेंट मतलब जो प्रेसिडेंट है उसका साइन जरूरी होता है लॉज को बनाने के लिए। जब हम आगे पढ़ेंगे बिल्स के बारे में कि जो बिल है वो लॉ कैसे बनता है, तो जब हम उसका प्रोसेस समझेंगे तो हम ये देखेंगे कि पहले फर्स्ट लॉ में हुआ, फिर मतलब फर्स्ट हाउस में हुआ, फिर सेकंड हाउस में हुआ, हर जगह वोट और मेजोरिटी से पास हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद बहुत सारी और भी कमेटी बनाई गई, स्पीकर को दिखाया गया, बहुत सारी और भी प्रक्रियाएं हुई। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब फर्स्ट हाउस से निकला, फिर सेकंड हाउस में गया, फिर जो स्पीकर थे उनको दिखाया ही गया। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ, कमेटी बनाई गई कि ये लॉ सही है बिल या नहीं सही है। फिर उसके बाद लास्ट में प्रेसिडेंट के साइन के लिए दिया गया। अगर उनको सही लगा तो उन्होंने क्या किया, आगे हम कुछ लॉ आर्टिकल समझेंगे तो वो उनके पास 3 पावर है, या तो उसको वहीं पे रोक दे, हाँ वहीं पे रोक दे, या वापस कर दे, या फिर वो क्या कर सकते हैं, या 6 मंथ के लिए उसको रोक सकते हैं, कोई एक्शन ही ना ले। 6 मंथ और 3 मंथ हम आगे देखेंगे। तो मतलब लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि उसको हटा ही दे, और अगर वापस भी कर देंगे तो क्या होगा, तो पार्लियामेंट फिर से भेज देगी, मतलब लेट ही होगा। हाँ, लेकिन प्रेसिडेंट अगर चाहे कि उस लॉ को पूरी तरह से रोक दे, उस लॉ को तो वो वापस कर सकता है, रोक सकता है। मतलब उसको पूरी टोटली तरह से ये नहीं कह सकता कि इनवैलिड है, इनकरेक्ट है। वो कह भी देगा तो फिर से पार्लियामेंट पास करवा के फिर से भेज देगी प्रेसिडेंट के पास। तो उसके लिए प्रेसिडेंट को मजबूरी में फिर असेंट देनी ही पड़ेगी। क्यों? वी हैव द डेमोक्रेसी, अपने पास क्या है, डेमोक्रेसी है। तो इसीलिए यहाँ पे इंडिया में हर जगह डेमोक्रेसी ही विन होगी। तो प्रेसिडेंट के पास क्या है, प्रेसिडेंट असेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक लॉज, जो प्रेसिडेंट उसका साइन जरूरी होता है लॉ बनने के लिए। फिर ऑर्डिनेंस पावर, ऐसा होता क्यों है, अच्छा प्रेसिडेंट की पावर क्यों जरूरी है? अगर हम देखें तो हम दूर से अगर देखते हैं, अगर हम फार डिस्टेंस से होकर के मतलब अलग हट करके अगर देख रहे हैं अच्छे से, तो क्या हम देखते हैं कि जब एक भी बिल बनता है, तो पहले फर्स्ट हाउस में आया, फिर सेकंड हाउस में आया, फिर उसके बाद कमेटी एक बनी, फिर उसके बाद वो सर्वे करती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो पीएम है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो तो सब उसी में होते ही हैं यहाँ। और फिर उसके बाद क्या होता है कि प्रेसिडेंट की असेंट भी होती है। तो एक तरफ हम देखें तो पार्लियामेंट्री सेटअप जो है वो उस बिल के ऊपर काम करता है, एक तरफ हम देखें तो प्रेसिडेंशियल सेटअप उसके ऊपर काम करता है, मतलब प्रेसिडेंट भी काम कर रहे हैं। और एक तरफ कौन काम कर रहा है, एज अ जुडिशरी जो जज हैं वो भी काम करते हैं। वो कैसे करते हैं, जब कोई भी लॉ बनता है तो उसके अगेंस्ट में बहुत सारे केसेस अराइज होते हैं, बहुत सारे। जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन अगर आया था तो उससे रिलेटेड बहुत सारे केसेस भी अराइज हुए थे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो कोऑर्डिनेट कोर्ट्स हो, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट्स होते हैं। तो इन सारी जगहों पे अगर हम देखें तो क्या हुआ कि कोर्ट के थ्रू भी केसेस अराइज हो रहे उसी लॉ को लेकर के। तो कुछ चीज़ें कोर्ट भी कह देता है तो उनको भी माना जाता है। मतलब अच्छे से जब कोई भी बिल लॉ बनता है तो बहुत अच्छे से उसको क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उसके बाद उसको लागू किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं तब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसीलिए प्रेसिडेंट को क्यों ये पावर दी गई है असेंट करने की, क्योंकि उसको प्रेसिडेंट क्या करेगा, जब ज़्यादा लोग उसको देखेंगे, हाँ
क्योंकि प्रेसिडेंट जो भी बनता है, जो भी प्रेसिडेंट हमारे इंडिया में होता है, तो वो एक्चुअली उस पोस्ट को क्या करता है, हाँ डिजर्व करता है, वहीं हम एज अ प्रेसिडेंट बनता है तो उसकी एसेंट इसीलिए वहाँ पे जरूरी हो जाती है। फिर है ऑर्डिनेंस पावर, लेजिस्लेटिव पावर्स में फिर है ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर क्या होती है, अंडर आर्टिकल 123 ये पावर है ऑर्डिनेंस पावर। और ऑर्डिनेंस पावर मतलब होता है कि जो प्रेसिडेंट है, मान लिया जैसे कोरोना का टाइम जब चल रहा था, तो पार्लियामेंट जो है तो वो आ नहीं सकती संसद में, तो क्या उस समय के लिए टेम्परेरी फॉर 6 मंथ जो ऑर्डिनेंस पावर, आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 123 में, तो ऑर्डिनेंस पावर जारी करके प्रेसिडेंट टेम्परेरी एक लॉ बना सकता है, टेम्परेरी एक लॉ बना दे प्रेसिडेंट, तब तक वो रन करे, जैसे कोरोना टाइम पे हो रहा था तो वो रन करे। फिर उसके बाद जब संसद में वो बैठेगी, जो पार्लियामेंट्री सेटअप है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम, हाँ, या फिर अगर स्टेट में देखें तो सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये सब जब बैठेंगे तो क्या होगा, तो उस पर डिसाइड करेंगे, अगर वो चाहे तो उसको लागू करे या ना करे, या उसको निगलेक्ट ही कर दे, या रिजेक्ट करना चाहे रिजेक्ट कर दे उस ऑर्डिनेंस जो भी यहाँ प्रेसिडेंट ने दिया है। तो वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे, मान लिया अगर जैसे कोरोना का टाइम था तो पार्लियामेंट्री सेटअप उस पर आ नहीं सकती, लेकिन अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो वो तो वहीं रहते हैं, पार्लियामेंट एक जगह संसद इकट्ठा होती, तो ऐसी सिचुएशन में कौन मदद कर सकता है, प्रेसिडेंट अपनी ऑर्डिनेंस पावर के जरिए। फिर थर्ड कौन सा पॉइंट है, फोर्थ, फिर पावर टू प्रोपगेव, समन एंड डिसॉल्व द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है, प्रोपगेव का मतलब है, यहाँ पे मान लिया पीएम अगर रिजाइन कर दे, पीएम क्या करे, रिजाइन कर दे, अगर पीएम रिजाइन कर दे तो क्या होगा, तो बाकी सबको भी रिजाइन करना पड़ेगा, तो बाकी सबको क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे कि प्रोपगेव जारी करेंगे, एक प्रोपगेव जारी करेंगे। पहले तो हम सम्मन का अगर मतलब समझे, तो यहाँ पे सम्मन का क्या मतलब है कि सम्मन भेजा, कि जैसे जो मान लिया अगर जैसे कोरोना का टाइम है और फिर धीरे धीरे कोरोना हट गया, फिर क्या हुआ, हाँ, तो सम्मन भेजा किसने, प्रेसिडेंट ने, कि अब आ जाओ, सारी सिचुएशन ठीक है तो संसद में आओ। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट सम्मन भेज रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रेसिडेंट सम्मन भेज रहा है। डिसॉल्व का क्या मतलब है, टू वाइंड अप, टू वाइंड अप। और प्रोपेगिव का मतलब क्या है, स्टॉप, यहां पे स्टॉपिंग द पार्लियामेंट, रोक सकता है पार्लियामेंट को। कैसे, पावर टू प्रोपेगिव, यहां पे ये मतलब है कि जो मान लिया अगर पीएम रिजाइन कर दे तो क्या करेगा कि कुछ समय के लिए रोक देगा, कौन, प्रेसिडेंट, टाइम दे देगा, प्रोपेगिव देगा। यहाँ पे प्रोपेगिव का मतलब है कुछ समय के लिए स्टॉप कर देगा पार्लियामेंट को, मान लिया कि अपने आप को जो पीएम है वो, मान लिया ऐसा, अगर मोस्टली पीएम कब रिजाइन करेगा, पीएम कब रिजाइन करेगा, जब उसकी जो गवर्नमेंट होगी वो मेजोरिटी में नहीं होगी, माइनॉरिटी में होगी, तब क्या करेगा, पीएम रिजाइन कर देगा। तो माइनॉरिटी में अगर पीएम है तो फिर क्या होगा, जो उसकी गवर्नमेंट है, तो उसके बाद अपने आप को प्रूफ करने के लिए, मान लिया वही पीएम क्या करे, और भी मतलब गठबंधन करे, कुछ भी करे, तो वो एज अ पीएम रहे, तो उसके लिए प्रोपेगिव स्टॉप कर दिया सेशन को, थोड़ा सा टाइम दे दिया प्रोपेगिव के अंडर में, फिर क्या करे, वो अपने आप को प्रूफ करे, अगर वो पीएम नहीं बनता है तो फिर और जो कोई भी कैंडिडेट है वो अपने आप को प्रूफ करे, अगर फिर कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं बनता है तो फिर री इलेक्शन होगा। तो यहाँ सम्मन तो एक अलग ही चीज हो गई कि मान लिया जो प्रेसिडेंट है, कोई ऐसा टाइम चल रहा है, फिर प्रेसिडेंट अगर चाहे तो सम्मन बुला सकता है यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम सबको कि अब आओ संसद में बैठो, तो इस चीज के लिए वो सम्मन भेज सकता है। तो प्रोपेगिव में क्या होगा, स्टॉप करेगा सेशन को, अगर मान लिया पीएम है, सीएम है, वो रिजाइन कर दे तो, हाँ, फिर उसके बाद मतलब स्टॉप कर सकता है सेक्शन को, कि थोड़ा सा टाइम दे सकता है यहाँ पे। और अगर वो फाइनली कोई भी ऐसा नहीं मिलता है तो फिर री इलेक्शन होगा, तो फिर वो क्या करेगा, टू वाइंड अप, मतलब जो संसद है उसको क्या कर देगा, जो पार्लियामेंट है उसको क्या करेगा, वाइंड अप कर देगा, डिसॉल्व कर देगा टोटली, मतलब पार्लियामेंट खत्म हुई, पार्लियामेंट जो है उसको डिसॉल्व कर दिया गया, अब री इलेक्शन कंडक्ट होगा। तो ये मतलब है प्रोपेगिव, समन और इसका डिसॉल्व का मतलब है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू।